Hello प्यारे बच्चों, today we are going to discuss the question answer of The Girl Who Became Queen, and this is chapter 11 taken from English Alive Literature Reader Class 6 Collins. So let's start. Part 1. Choose the correct option. Number 1. Daima disapproved of Manu's education because Dama, तो इसका ऑप्शन ए इज द आंसर, बिलीव दैट एजुकेशन वाज ऑफ नो यूज टू मनु एज शी वुड have to do only the household chores after marriage just like the other girls of her time. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर दाइमा ने मनु के एजुकेशन के लिए क्यों डिसअप्रूव किया? क्योंकि वो चाहती थी जैसे और लड़कियां घर का काम करती हैं वैसे मनु भी शादी के बाद घर का काम करेगी. नंबर सेकंड, Tambe believed that education was very important for girls and dreamt of a day when, and option A is the answer, every city would have schools for girls and universities where girls could receive higher education. तो जो तांबे थे, मोरोपन तांबे, वो उनका विश्वास था जो एजुकेशन है वो लड़कियों के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उनका सपना जो है क्या था कि एवरी सिटी, हर शहर में एक स्कूल होगा गर्ल्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ पर वो अच्छे से सही शिक्षा ले सकें. Now number 3, Manu's hair was wild and she had mud on her face. Her sleeve was torn because, तो ये सब मनु के साथ ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ऑप्शन बी इज द आंसर, अ ब्रांच हैड स्ट्रक her while she was riding, scratching her arm. Number 4. Oh, this is a deep cut. You must rest this arm. I know you have a sword fighting class in an hour, but stay back today. I don't want you to strain your hand by holding the shield. These lines tell us that the speaker, option C is the answer, loved Manu as a mother and was worried about her well-being despite her occasional disobedience. ठीक है बच्चों. Now fifth is the king of Jhansi sent Dash as gifts with his marriage proposal and Manu was Dash to see them. So answer C is the answer. Shields, jewelry, dried fruit, nuts and sweetmeats and a horse thrilled. Now part B, match the characters in column A with their roles in column B. तो column A और column B को बच्चों हमें यहाँ पर मैच करना है. तो नंबर 1 is मोरोपन तांबे. मोरोपन तांबे कौन थे? आंसर इज D. Manu's father and advisor to Peshwa Bajirao II. नंबर 2 दाइमा. दाइमा कौन थे? मनुज नर्समेट. आंसर है ए. तो सेकंड को ए से मिलाना है. नंबर 3 मणिकर्णिका और मनु. मनु कौन थी? रानी ऑफ झांसी. नंबर 3 यानी कि बी ऑप्शन. नंबर 4 नाना साहिब एंड तांतिया टोपी. ये दोनों कौन थे? मनुज कंपेनियन. आंसर इज सी. यहाँ तक हो गया बच्चों. अब आगे करते हैं क्वेश्चन आंसर. सेक्शन सी है आंसर द क्वेश्चन इन ब्रीफ. क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब मनुज चाइल्डहुड इन योर ओन वर्ड्स. तो बचपन इसका बताना है मनु का अपने शब्दों में. आंसर इज मनु हैड लॉस्ट हर मदर एट अ वेरी यंग एज. जो मनु थी उसकी जो माँ की देहांत है वो बहुत ही कम उम्र में हो गया था जब ये मनु बहुत छोटी थी. शी हैड दाइमा who loved her and cared for her like a mother. और जो दाइमा थी वो ही उसको माँ की तरह पालती थी. She had a happy childhood because of her father and her companions सातिया टोपे and नाना साहिब. तो मनु का जो बचपन था वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसके पिताजी की वजह से और जो उसके साथी थे तांतिया टोपे एंड नाना साहिब. Manu's father was a progressive man and believed in the education and freedom of girls. और जो मनु के फादर थे वो काफ़ी खुले विचारों के थे और वो लड़कियों की आज़ादी और उनकी शिक्षा पर काफ़ी मानते थे, विश्वास करते थे. Hence मनु received education like her companions. तो मनु को अपने साथियों जैसी ही शिक्षा मिली. She learned horse riding and sword fighting. और उसे बचपन से ही घुड़सवारी सिखाई गई और उसे तलवारबाजी सिखाई गई. हर फादर ऑल्सो गेव हर द फ्रीडम टू टेक हर ओन डिसीजंस. और उसके फादर ने उसे आज़ादी दी थी कि अपने डिसीजंस खुद लेना है. हर चाइल्डहुड हेल्प्ड
हर बिकम द ब्रेव क्वीन ऑफ झांसी। तो उसके बचपन में ही जो पालन पोषण हुआ उसी की वजह से वो एक महान झांसी की रानी बन पाई। नंबर 2, वाई वॉज दाइमा अनॉयड विद मनु एंड हर फादर। तो जो दाइमा है वो क्यों गुस्सा हुई मनु और उसके फादर से? दाइमा वॉज एंग्री विद मनु एंड हर फादर बिकॉज शी थॉट दैट मनु's फादर gave too much freedom to his daughter by educating her like boys and teaching her horse riding and sword fighting which were totally useless in household work। अब देखो बच्चों, दाइमा उनसे गुस्सा थी क्योंकि उसके फादर उसको काफ़ी आज़ादी देते थे और उसे एजुकेशन देते थे लड़कों की तरह, और उसे घुड़सवारी और तलवारबाजी ये सब सीखने देते थे, और इसलिए दाइमा गुस्सा थी कि वो चाहती थी मनु घर के कामकाज सीखे। She believed that due to this Manu was becoming stubborn, who would refuse to do any household work like cooking and sewing। तो वो समझती थी कि जो मनु है हाँ वो थोड़ी सी ज़िद्दी हो गई है, वो कोई भी काम उसको बोलो कुकिंग का या सिलाई का वो कुछ भी नहीं करती थी। शी वॉज ऑल्सो एंग्री विद मनु फॉर बींग रैश एंड हर्टिंग हरसेल्फ वाइल राइडिंग अ हॉर्स एंड वरिड अबाउट हर गेटिंग हर्ट। और वो मनु से भी इसलिए गुस्सा थी क्योंकि जब वो हॉर्स राइडिंग करती है तो कहीं ना कुछ उसको चोट लग जाती है। ठीक है, अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द मोरोपन तांबे's व्यूज ऑन एजुकेशन एंड मैरिज ऑफ गर्ल्स? Answer is Morupan Tambe strongly believed in the education of girls and dreamt of a day when every city would have schools for girls and universities where boys and girls could pursue their higher studies। तो बच्चों मोरोपन तांबे जो हैं उनका विश्वास था कि लड़कियों की शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और शहरों में हर उनके लिए स्कूल्स होने चाहिए, उनकी यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए और उनको अपनी हायर स्टडीज़ भी आगे बढ़ानी चाहिए लड़कियों को। In case of marriage, his opinion was that girls should have the right to choose their husband। और उनका मानना था कि लड़कियों को अपने हस्बैंड को चूज़ करने का अधिकार होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एक्सीलेंट न्यूज़ डिड मोरोपन तांबे वांट टू गिव हिज डॉटर? तो कौन सी खबर जो है मोरोपन तांबे देना चाहते थे अपनी बेटी को? Answer is the excellent news that Morapan Tambe wanted to give his daughter was that a marriage proposal had come for her from the king of Jhansi Gangadhar Rao। तो ये खुशखबरी थी मोरोपन तांबे देना चाहते थे कि उनके पास एक प्रपोजल था उनकी बेटी की शादी के लिए जो आया था झांसी के राजा गंगाधर राव की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड नाना साहिब प्रेज मनु? नाना साहिब ने मनु की कैसे तारीफ की? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हिम? और ये हमें उसके बारे में क्या बताता है? आंसर इज नाना साहिब प्रेज्ड मनु एज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। नाना साहिब ने कहा ये बहुत ही होशियार स्टूडेंट है, छात्र है। ही यूज दैट शी वॉज ब्रिलियंट एंड बेटर देन हिम एंड ताते टोपे। उन्होंने कहा कि ये मुझसे और ताते टोपे से भी कई गुना बेहतर है। He also informed him that their Guruji was very pleased with her। उन्होंने ये भी बताया कि उनके गुरुजी मनु से काफ़ी खुश हैं। She not only excellent in studies but also better than her companions at sword fighting, marbles, kite flying, horse riding and hand-to-hand combat। वो क्या बताते हैं कि सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं अपने साथियों से वो हर चीज़ में एक कदम आगे है, जैसे तलवारबाजी, मार्बल, पतंग उड़ाना, घुड़सवारी, हैंड टू हैंड कम्बैट, इन सब में वो कहीं बेहतर है। दिस टेल्स अस दैट नाना साहिब वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ मनु एंड वॉज प्राउड ऑफ हर। तो इससे पता चलता है नाना साहिब उसके एक अच्छे दोस्त हैं और उन्हें उस पर काफ़ी गर्व है। ही वॉज ऑल प्रेजेस फॉर हर। तो ये सब उन्होंने उसकी तारीफ की। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड मनु लाइक राइडिंग अ हॉर्स? मनु को घुड़सवारी करना क्यों अच्छा लगता था? मनु लाइक राइडिंग अ हॉर्स बिकॉज इट मेड हर फील फ्री। इससे वो काफ़ी फ्री फील करती हैं। While riding, she felt that she was flying, which gave her a sense of freedom and made her excited। जब भी वो घुड़सवारी करती हैं तो उन्हें लगता है कि ये मुझे स्वतंत्रता की एक सेंस दे रहा है, यानी कि उन्हें एक अनुभूति होती है कि अब मैं यहाँ पर आज़ाद हूँ और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो अब करते हैं हम थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, पिक आउट 3 सिमिलीज फ्रॉम द लेसन एंड एक्सप्लेन देयर मीनिंग्स। तो हमें चैप्टर से ही
3 सिमिली लेनी है और उनका मीनिंग एक्सप्लेन करना है। तो नंबर 1 इज दाइमा, आई वांट मनु टू बी एज नॉलेजेबल एंड accomplished एज एनी बॉय। तो मोरोपंत wanted Manu to have same education as many boy of her time। तो पहला तो यही हो गया सिमिली। एंड सेकंड वन इज, तो बच्चों आप पहले ये समझ लो सिमिली क्या है, यहाँ पर एज है, कंपैरिजन किया है एज एनी बॉय। सेकंड वन इज यू हैव बीन लाइक अ मदर टू हर। Here, Morupan Tambe compares Daima to Manu's mother as she loved Manu dearly and cared for deeply। तो यहाँ पर दाइमा को कंपेयर किया है मदर से। तो जहाँ पर भी कुछ कंपैरिजन है वहाँ पर सिमिली होता है। नंबर थर्ड, व्हेन आई रेस ऑन अ हॉर्स आई फील लाइक आई एम फ्लाइंग। तो बच्चों यहाँ पर लाइक वर्ड आ गया, एज वर्ड आ गया, तो दैट इंडिकेट्स वहाँ पर सिमिली यूज हुआ है। वाइल राइडिंग अ हॉर्स द एक्साइटमेंट एंड फ्रीडम दैट मनु फेल्ट गेव हर अ सेंस ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिमिली। Question number 2. What do you learn about the customs of marriage in olden times from the story? तो हमें स्टोरी से पुराने समय में विवाह के संबंध में क्या क्या बातें जानने को मिलती हैं। आंसर इज, in olden times child marriage was prevalent. Since Manu was only 13 years old when she received the marriage proposal from the king of Jhansi। तो हमें इस कहानी से पता चलता है कि पुराने टाइम में बाल विवाह जो था उसका प्रचलन था। जैसा कि हम जानते हैं मनु जो है वो 13 वर्ष की थी और उनको शादी का प्रपोजल आ गया, एक विवाह का प्रस्ताव आया, कहाँ से, किंग ऑफ झांसी से। ऑल्सो इट वॉज custom of the times to send gifts with a marriage proposal like clothes, jewelry, sweets and dry fruits। और एक ये रिवाज भी था कि जब भी वो कुछ प्रपोजल प्रस्ताव भेज रहे हैं तो उसके साथ उन्हें कपड़े, गहने, मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट ये सब भी भेजना होता है। During those days, as the parents arranged the marriage without asking of their children's consent and the children obeyed their parents' decision। और उन दिनों में पेरेंट्स जो हैं वो मैरिज अरेंज करते हैं और उनसे पूछते हैं, बिना पूछे बच्चों की कंसेंट बिना लिए ही वो उनकी शादी तय करते हैं और बच्चों को उन्हें मानना भी होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड मनु एक्सेप्ट द प्रपोजल सेंड बाय द किंग ऑफ झांसी। मनु ने वो प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया जो राजा झांसी के राजा ने भेजा था। आंसर इज, मनु एक्सेप्टेड द प्रपोजल सेंट बाय द किंग ऑफ झांसी बिकॉज शी बिलीव्ड इन पुटिंग द वेलफेयर ऑफ अदर्स बिफोर हर। मनु ने प्रस्ताव जो है इसलिए स्वीकार किया झांसी के राजा का क्योंकि उनका मानना था कि हमें दूसरों के लिए परोपकार, दूसरों की भलाई करनी चाहिए। As her father told her that the king of Jhansi Gangadhar Rao was not keeping good health and his previous wife had died without any children and that Jhansi needed a strong queen, Manu decided to be that strong queen for the benefit of the people of Jhansi। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, जो गंगाधर राव हैं जिनसे उनकी शादी का प्रस्ताव आया है उनकी एक तो हेल्थ ठीक नहीं थी, एक तो वो उसमें उनकी हेल्प कर सकती थी और उनकी जो पहले पत्नियां थी जो उनकी डेथ हो गई उनसे भी उनके कोई संतान नहीं थी। तो झांसी के लोगों को मेरी ज़रूरत है ये सोचकर मनु ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। सो हियर इज द वोकैबुलरी सेक्शन। ए, चूज सुटेबल पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं वो हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। नंबर 1 इज द माउंटेनियर्स फाइनली अकम्प्लिश्ड द डिफिकल्ट क्लाइंब स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द पीक दे फेल्ट ऑ। तो ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में accomplished and ऑ आएगा। सेकेंड इज द प्रपोजल was put forward in front of the committee and the chairman gave his consent to go forward। तो यहाँ पर proposal and consent। थर्ड वन इज द visitors at the museum were filled with exhilarated when they saw the bejeweled royal robes of kings। Fourth is the police pursued the robbers but they managed to evade them in the darkness of the night। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। तो वोकैबुलरी में अगला सेक्शन है फाइंड द ऑड वन आउट।
तो नंबर 1 इज़ आर्चरी। तो बाकी जो वर्ड्स हैं वो आर्चरी से रिलेटेड हैं, जैसे बॉ स्ट्रिंग, क्रॉसबो, क्वियर, टारगेट एंड फायर आर्म जो है वो अलग है। सेकेंड इज़ हंटिंग। हंटिंग से रिलेटेड एरेना, बेट, हाउंड, ट्रैप हैं, लेकिन गेम इज़ डिफरेंट। नंबर थर्ड राइडिंग। राइडिंग में एरो इज़ डिफरेंट, जॉकी, रेस कोर्स, रेन एंड सेडल ये सब सेम है, इससे रिलेटेड है। शूटिंग, नंबर 4 इज शूटिंग। शूटिंग में एम, मार्क्समैन, मिस फायर, रेंज ये सब अलग नहीं है, सब इससे शूटिंग से रिलेटेड है, और सिर्फ रिंग जो है वो अलग है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द vocabulary section and question answer of this chapter. I hope you understand all the question answer. Thank you for watching.